भारत देश आज भी अंधेरे में जी रहा है और यहाँ के लोग के विचार अभी भी दकियानूसी हैं। चर्च यह करके वहाँ के लोगों से, सामान्य नागरिकों से फंड उठाता था कि वह भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित करके उनको उजाले में ला रहा है, जबकि हमें तो धर्म की कोई जरूरत ही नहीं थी। धर्म हमारे पास बहुत था। उस समय जगह जगह अकाल पड़ा हुआ था। हमें चाहिए क्या था? अन्न चाहिए था। पर वह फंड इकट्ठा करते थे, चर्च खोलते थे, मिशनरियों को बुलाते थे और लोगों को प्रलोभन दे दे करके अलग अलग तरह से उनको धर्म परिवर्तन के जरिए ईसाई बनाने में लगे हुए थे। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद को एक अवसर प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद को अवसर प्राप्त होता है अमेरिका में चल रही धर्म संसद पर हिंदू धर्म पर वक्तव्य देने का। इस धर्म संसद में भाग लेने वाले सभी धर्म बस यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनका धर्म बाकी सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी ने जब यह कहा कि वह विश्व की एक सबसे पुरानी परंपरा और सभ्यता से आते हैं और इस बात पर गौरव महसूस करते हैं कि वह उस संस्कृति से आते हैं जिसने विश्व को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी। यह बात कहते ही उन्होंने एक अंग्रेज और वहां जो भी अमेरिकन जो भी थे उन सभी का दिल जीत लिया। अपने वक्तव्य में स्वामी जी ने गीता का एक श्लोक सुनाया जिसका अर्थ है, जो कोई मेरी ओर आता है चाहे जैसे भी आए मैं उसको प्राप्त होता हूँ। सभी प्राणी भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए अंत में मेरी ओर ही आते हैं। उनकी वाणी ने ऐसा जादू किया कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक उनके भाषणों की कीर्ति फैल गई। स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने भारतीय वेदों का दर्शन विदेश में बताया, जिसे जानकर वहां के लोग अचंभित रह गए। जो लोग यह सोचते थे कि ये लोग तो अंधकार में जी रहे हैं, इन्हें कुछ आता जाता ही नहीं, उन्हें यह पता चला कि अच्छा यहाँ पे भी एक वेदांत नाम का दर्शन है जो वेदों से लिया गया है। उन्हें स्वामी विवेकानंद ने आगे कुछ पुस्तकें भी लिखी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। जानकर आश्चर्य होगा कि देश में उस समय तक उनका कुछ खास नाम नहीं था, बल्कि उनके समर्थक कम और विरोधी ज्यादा थे। उनका समर्थन तो तब शुरू हुआ जब विदेशी अखबारों में उनकी कीर्ति के बारे में लिखा गया, अर्थात उन्हें स्वीकृति भी तब मिली जब विदेशी अखबारों ने उनको स्वीकृति दी। यह बात थोड़ी हास्यास्पद है, पर सत्य है कि देश के प्रबुद्ध वर्ग को यह विश्वास तब हुआ कि हमारे वेद और उपनिषदों में अद्भुत ऊर्जा है, जब स्वामी जी वेदांत के मार्ग पर विदेशी धरती पर स्वीकृति मिली। और स्वागता में लगभग हर दिन आए दिन किसी न किसी को जेल में डालने जा डालेगा। और जितने भी ये पकड़े जाते थे क्रांतिकारी, इन सब में एक चीज तो कॉमन होती थी, उनके जेब में भगवत गीता निकलती थी या फिर स्वामी विवेकानंद का चित्र निकलता था। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, वो भगत सिंह द्वारा लिखी गई है, उसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। उस पुस्तक में वो बताते हैं कि उस समय 80% जो क्रांतिकारी पकड़े जाते थे उत्तर भारत से, वो सब के सब आर्य समाज से होते थे। वो सब के सब वेदों और उपनिषदों के आधार से अपने विदेशी ताकतों से लड़ने की ऊर्जा पाते थे। इसलिए आध्यात्म ही वह शक्ति है जो हमें निरंतर संघर्ष पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। गर्व और घमंड में अंतर है। गर्व का अर्थ दूसरों से श्रेष्ठ होना नहीं, गर्व का